खराब होने की खबर मिल रही है। 1.5 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। ईवीएम मशीन खराब बताई जा रही है। 2 मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन यहां पर वोटिंग अभी तक फिलहाल नहीं शुरू हो पाई है। तीसरी मशीन लगाए जाने का इंतजार किया जा रहा है। समय ज्यादा लगने से जो वहां के वोटर हैं वो परेशान है। कुछ देर पहले हमने एक बड़ी खबर और आपको दिखाई थी जिसमें नाराजगी थी, मतदान का बहिष्कार कर रहे थे ग्रामीण। नाराजगी इस वजह से लेकर भी थी कि ईवीएम खराब है। और ये बड़ी खबर है कि इस बूथ पर अभी तक मात्र 75 वोट पड़े हैं। अब समझने की जरूरत अतुल यहाँ पर यह है कि सुबह से 3.5 घंटे बीत गए हैं और अभी तक 75 वोट पड़े हैं। 2 मशीनें पहले ही खराब हो चुकी हैं। तीसरी मशीन लगाने का इंतजार किया जा रहा है। एक बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि 3.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और मात्र 75 वोट यहां पर अभी पड़े हैं और ग्रामीणों में कहीं ना कहीं इसी वजह से नाराजगी भी देखी जा रही है। तो समय ज्यादा लगने से जो वोटर हैं वो परेशान बताए जा रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और अब 10:30 बज चुका है और 158 बूथ पर मात्र 75 वोट पड़े हैं। वजह यह है कि बैक टू बैक 2 ईवीएम लगाई गई, दोनों खराब हुई। अब तीसरी ईवीएम लगाने का इंतजार किया जा रहा है और यही वजह है कि जो ग्रामीण है उनमें नाराजगी देखी जा रही है। प्रशासन की तरफ से एक बड़ी लापरवाही इसे कहा जा सकता है। तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बावजूद आखिरकार क्या ये सुनिश्चित नहीं किया गया सुबह कि ईवीएम कौन सी लगानी चाहिए, किसी में खराबी है मशीनरी, क्योंकि 2 ईवीएम खराब हो चुकी हैं और अभी सिर्फ 3 घंटे हैं। शाम 6 बजे तक का वोटिंग होनी है और सिर्फ 3 घंटे में 2 ईवीएम खराब हो जाना ये बड़ा सवाल है। लापरवाही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल से कहा अनन्या, ये बड़ी लापरवाही है क्योंकि आप कह सकते हैं कि एक मशीन तकनीकी खामियों की वजह से खराब हो सकती है, लेकिन दूसरी मशीन आए वो भी खराब हो जाए तो यहां पर बैकअप सिस्टम आकर क्या है। उन्नाव में एक तरफ ग्रामीणों की नाराजगी, उसकी वजह से मतदान नहीं हुआ और दूसरी तरफ देखिए कि जो मतदान करने के लिए मतदाता पहुंचे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि मशीन कब सही होगी और सही मशीन कब वहां पर पहुंचेगी। मेरे सहयोगी गौरव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। गौरव, एक के बाद एक मशीनें तो आ रही लेकिन मतदान नहीं शुरू हुआ। जी बिल्कुल, एक के बाद एक मशीनें आ रही लेकिन मतदान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी करना पड़ रहा है। सुबह से ही लोग 1.5 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, 2 घंटे से, और अभी तीसरी मशीन भी बदली जा चुकी है लेकिन जो मतदान है वो शुरू नहीं हो पाया है। तकनीकी खराबी बताई जा रही है लेकिन एक के बाद एक मशीन आ रही है और वो भी खराब हो रही है। तो आखिर इसका कारण क्या है ये पता नहीं चल पा रहा है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी जो चाहे वो डीएम हो या सीडीओ हो, वो हालांकि अभी फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं और अभी खुद जो कैंडिडेट हैं भाजपा के वो वहां पर वोट करने पहुंचे थे, वो भी लाइन में लगे हैं। करीब आधे घंटे से अधिक समय बीत चुका है, वो भी अपना लाइन में लगकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ मतदाता जो है वो वापस हो चुके हैं। गौरव, इस वक्त क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ बताया कि आखिर इस समस्या का निदान कब होगा, क्योंकि एक लिमिटेड समय होता है और उसमें मतदान करने के लिए वहां पर कैंडिडेट भी हैं, उसके मतदाता भी हैं और मशीनें खराब ऐसे होती रही तो समय जाया हो रहा। देखिए, जो अधिकारी हैं वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनकी अधिकारियों के थ्रू बात तो हो रही है, क्योंकि जो यहाँ लोकल लेवल के एसडीएम हैं या जो पीठासीन अधिकारी हैं वो अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं और मशीनें भी भेजी गई। अभी एक के बाद 2 मशीनें और भेजी गई थी, वो भी लगाई गई, वो भी नहीं चालू हो पाई। तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं अब नाराज होकर वहां से अपने बूथ से वापस जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो मतदान है वो प्रभावित हो रहा है और जो प्रतिशत है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। चले, बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत संभव नहीं हो पा रही, लेकिन जो इस वक्त की तस्वीर है वो ये संकेत दे रही कि वक्त जाया हो रहा मतदाताओं का और मतदान करने के लिए जो मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचे हैं वो इंतजार में खड़े हैं कि आखिर कौन सी मशीन आएगी जो कि सही होगी और वो मतदान कर पाएंगे। हमारे साथ 2 मेहमान लगातार बने हुए हैं। जनार्दन मिश्रा जी, कुछ जगहों पर इस तरीके की भी दिक्कतें, हालांकि उसको दुरुस्त करने की कोशिश जारी है, लेकिन सबसे